हाय हेलो, कैसे हैं आप सब दोस्तों। एक बार मैं फिर से आ चुका हूँ एक और लव की कहानी लेकर। तो फटाफट चलते हैं अपनी हम कहानी की ओर और जानते हैं क्या है कहानी। तो आज की हमारी कहानी है क्यों जहर पिया। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से शहर बहावलपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम कुल 5 बहन भाई हैं और मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। तो घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। आज से कई साल पहले जब मैं मैट्रिक में था, मुझे मेरे मोहल्ले की एक लड़की पसंद आ गई। हमारे पास फ़ोन नहीं थे तो बस एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते। जैसे ही मैट्रिक ख़त्म हुई, घर वालों ने बोला कि अब तुमने कमाना है। मैंने मैट्रिक करके पढ़ाई छोड़ दी और एक जॉब करने लगा। मैंने तकरीबन 3 माह तक वो जॉब की और फिर ज़्यादा अच्छा कमाने के लिए लाहौर चला गया। वहाँ जाकर मैंने एक बेहतरीन जॉब की। मुझे बड़ी अच्छी तनख्वाह मिलने लगी। मैं अच्छा खासा कमाने लगा। 3 साल तक मैंने कमाया। उस दौरान मुझे उसकी बहुत याद आती। तो एक दिन मैंने उसके घर का नंबर पता करवाया। नंबर मिलते ही मैंने राब्ता किया तो उसकी बड़ी बहन ने फ़ोन उठाया। मैंने काम के बहाने से छोटी बहन से बात करने का बोला तो उसने फ़ोन उसे थमा दिया। वो बात करने लगी और हमने कोड में बात की। वो बहुत घबराई हुई थी। बस उसके बाद हमारी बात होती रही। कुछ अरसे के बाद हम दोनों ने अपने घर वालों को बता दिया कि हमारी शादी करवाई जाए। दोनों के घर वाले मान तो गए, लेकिन सब बोले कि पहले लड़का कोई सरकारी नौकरी ढूंढ ले। लेकिन मैं बाहर की किसी मुल्क में जाना चाहता था। उस लड़की और घर वालों ने मुझे रोकना शुरू कर दिया कि नहीं, यहीं रहो और सरकारी नौकरी करो। मैं भी उसकी वजह से खामोश हो गया और नौकरी के लिए अप्लाई करने लगा। उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ, हम दोनों की बात ना हुई। बहुत वक्त तक हम दोनों एक दूसरे के साथ राबता ना कर सके। मैं छुट्टियों पर लाहौर से वापस घर आया तो उसको देखने के लिए 2 दिन तक उसकी गली में फिरता रहा, मगर वो नज़र ना आई। तीसरे दिन सुबह नाश्ता कर रहा था कि मुझे मेरे दोस्त की कॉल आई। उसने कहा जिसको 2 दिन से ढूंढ रहे हो वो इधर विक्टोरिया अस्पताल में बेहोश पड़ी है। डॉक्टर्स बता रहे हैं उसने जहर पिया है। ये सुनकर तो मेरे पांव तले ज़मीन ही निकल गई। मैंने फ़ौरन नाश्ता छोड़ा और अस्पताल भाग पड़ा। वहाँ जाकर देखा तो वो एम्बुलेंस में बेजान पड़ी थी। मेरा जिस्म कांप रहा था। मुझे ठंडे पसीने आ रहे थे। वो नाजुक जान मेरे आने से पहले चल बसी थी। मैं चीखता रहा, रोता रहा, कोई पता नहीं उसने आखिर ऐसा क्यों किया। वो कुछ तो बताती कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके जाने के बाद मुझे फ़ौरन सरकारी नौकरी भी मिल गई, मगर वो मेरे किसी काम की नहीं थी। मैं अपनी ज़िंदगी की जंग हार चुका था। मैं बहुत मायूस हो चुका था। मैंने उस सरकारी नौकरी नहीं की।
मेरा अपने घर पर दिल नहीं लगता था। बार बार उसकी यादें मुझे सताती। मैंने बाहर मुल्क का वीज़ा करवाया और मुल्क छोड़कर पाकिस्तान से निकल गया। आज मेरे पास सब कुछ है, अच्छा स्टेटस, पैसा, नाम, नौकरी, सब कुछ, लेकिन वो नहीं है। मैं आज तक ये सोच सोच कर घुटता हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया हम दोनों के साथ। आखिर क्यों? जहर पी लिया उसने। आज भी मैं उसकी याद में रोता हूँ, बिलखता हूँ, तड़पता हूँ और सोचता हूँ कि ये काश क्यों उसने जहर पी लिया था। कम से कम एक बार मुझसे तो कुछ बताती कि वो किस मुसीबत में है या उसके ऊपर क्या गुज़र रही है, लेकिन उसने कुछ भी तो नहीं बताया। और मैं बेचारा उसकी खातिर कितने लंबे लंबे सपने सजाए हुआ रखा था। उसके लिए नौकरी करता था, पैसा कमाता था, बस कुछ दिन उससे बात नहीं हो पाई। पता नहीं क्या हुआ, उसके घर वालों ने उसको ताने दिए या फिर उसको मारा पीटा या फिर उसको बेइज्जत किया। पता नहीं क्या कारण था कि उसने खुदकुशी कर ली। इसका अफसोस मुझे आज भी है और मैं फिर से दोबारा पाकिस्तान से बाहर चला गया और मैं अब यहीं पर ही रहता हूँ। मैं वहाँ नहीं जाता हूँ इसलिए कि मैं वहाँ जाकर क्या करूँ। मेरा वहाँ कौन है, किसके सहारे रहूँ वहाँ। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे सिर्फ उसकी ही याद आती है। इसलिए मैंने अब सोचा है कि मैं दोबारा अब पाकिस्तान नहीं जाऊंगा और ना ही उसको अब याद करूंगा। और अब मैं यहीं पर ही सेटलमेंट हो गया हूँ। मेरी अच्छी खासी जॉब भी लग गई है, मैं अच्छा खासा पैसा भी कमाता हूँ और मैंने अपना खुद का मकान भी यहाँ पर बनवा लिया है। और अब मैं बस यही दुआ करता हूँ कि काश अब उसकी याद ना आए और मैं दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू कर दूँ। फिर कुछ दिन के बाद मुझे वहाँ एक लड़की ने प्रपोज़ कर दिया, तो मैंने उस लड़की को साफ साफ बता दिया कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पहले ही किसी से मोहब्बत करता था। लेकिन उस लड़की को भी कोई एतराज़ ना हुआ। वो लड़की मुझसे शादी करने के लिए बार बार कहती रही, तो फिर मैंने उसके ऊपर अफसोस करके उसको शादी के लिए हाँ कर दी। और फिर उसके बाद हम दोनों खूब खुशी से रहने लगे। जब भी मैं उदास होता तो मेरी बीवी आती और मुझे समझाती, मुझे बहुत कुछ बताती और उसकी याद मेरे दिल से निकालती। और फिर धीरे धीरे कर मेरे अंदर से उसकी यादें निकल गईं। और अब मैं अपने परिवार में बहुत ही खुश हूँ और अब मेरे बच्चे भी हैं और अब मैं उसको कभी भी याद नहीं करता हूँ और अपने परिवार में ही
बिज़ी रहता हूँ और यही सोचता हूँ कि अगर मुझे ये मेरी बीवी ना मिली होती तो पता नहीं मैं ये ज़िंदगी जी पाता या नहीं जी पाता, पता नहीं मैं क्या करता क्या ना करता। लेकिन फिर मेरी बीवी मेरी ज़िंदगी में आई और फिर से मैं अपनी ज़िंदगी जीने लगा और फिर बच्चे होते गए और उन्हीं में मेरा ध्यान भटकता रहा और अब मैं सबको भूल चुका हूँ, वहाँ की पूरी यादें भूल चुका हूँ और यहीं मैं अब विदेश में ही रहने लगा हूँ और अपना पूरा परिवार यहीं पर ही देखने लगा हूँ। तो दोस्तों ये कहानी बस यहीं तक, और आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।